नीट परीक्षा 2025 खेतसराय की बेटी श्रेष्ठा गुप्ता ने बढ़ाया जनपद का मान। नीट परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित होते ही देश भर में हर्ष का माहौल है। इसी क्रम में जौनपुर जनपद के नगर पंचायत खेतसराय की बेटी श्रेष्ठा गुप्ता ने अपनी सफलता से न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। श्रेष्ठा गुप्ता, जो कि स्थानीय अध्यापक डॉक्टर अमलेंद्र गुप्ता की सुपुत्री है, जो नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे प्रयास में चयनित अभ्यर्थियों में अपनी जगह सुनिश्चित की है। उनकी इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और वहीं क्षेत्रवासियों में भी गर्व की अनुभूति देखी जा रही है। श्रेष्ठा की इस उपलब्धि पर परिजनों, रिश्तेदारों और शिवचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पूजा की सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रमाण है। इस उपलब्धि के लिए श्रेष्ठा गुप्ता ने अपने शिक्षकों, माता पिता और मित्रों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। वो मेरे भैया ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो तुम चेक कर लो। तो फिर मैंने जब चेक किया और मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब जीवन की एक नई शुरुआत होगी। आपने नीट की तैयारी कब से और कैसे शुरू की थी? मैंने नीट की तैयारी तो 9th क्लास से ही शुरू कर दी थी। मैं 9th क्लास से कोटा गई थी पढ़ने और वहीं पे मैं कोचिंग कर रही थी नीट के लिए। क्या आपने किसी कोचिंग की संस्था का उपयोग किया या फिर सेल्फ एजुकेशन? कोचिंग संस्था का उपयोग किया। आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या था? हाँ, आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या था? वही सुबह से दोपहर कोचिंग, उसके बाद कोचिंग में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा रुकना, वहाँ से आना, 1-1.5 घंटे आराम करना, फिर पढ़ना, फिर रात में खाना खा के सो जाना टाइम से। आपने कौन कौन सी किताबों का और स्रोत का उपयोग किया था? मैंने किताबों में बस NCERT का ही उपयोग किया और कोचिंग वाली जो बुक्स मिलती हैं उसमें से मैंने केवल उसका उपयोग किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, परीक्षा के दिन में आपका कैसा अनुभव रहा? परीक्षा से देने से एग्जाम से एग्जाम पहले कैसा अनुभव रहा आपका? क्योंकि उस समय बहुत लोग नर्वस रहते हैं कि कैसा मेरा बहुत एग्जाम नर्वस, जाएगा। बहुत तो कन्फ्यूजन आपने रहती कैसे है। handle किया? वो मेरे पास मेरे पापा आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बैठा के समझाया कि तुम जाना, तुम आराम से पेपर देना, जो भी होगा अच्छा होगा, और बस हंसते हंसते एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आना। आपके मम्मी पापा करते क्या? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। तो ज़्यादा करके प्रेरणा आपको पापा से या मम्मी से मिली? दोनों से बराबर में। जैसे कि परीक्षा के दिनों में अक्सर बच्चों में घबराहट ज़्यादा हो जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं, तो उसमें कैसा अनुभव आपका रहा? मेरा भी अनुभव वैसा ही रहा। मैं भी बहुत टेंशन में थी। मुझे बस लग रहा था कि क्या होगा अगर कुछ दिक्कत हो गई, पेपर बहुत हार्ड हो गया, मेरे से हो नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने थोड़ा काम माइंड से किया तो फिर हो गया। आपका यह दूसरा अटेम्प्ट है? हाँ, पहले अटेम्प्ट में जब आपने नहीं कर पाया तो उस समय आपके मन में क्या भावना थी? उस समय तो बहुत निराशा महसूस हुई थी, क्योंकि नंबर भी अच्छे थे लेकिन बस स्कैम की वजह से हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, 1 साल दोबारा करो, मेहनत लगा के करोगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। घर परिवार की मदद से क्या हुआ था? घर परिवार से तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला और मोटिवेशन मिला, कभी कुछ नेगेटिव नहीं मिला। अभी जैसे आप नीट क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो इस क्षेत्र में आने वाले बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इस क्षेत्र में आने वाले बच्चों से मेरा बस यही अनुरोध है कि वो अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, डाउट्स को सॉल्व करते रहें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे अगर कोई बच्चा है और वो नीट क्वालिफाई करना चाह रहा है लेकिन कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं उसके पास, वो बाहर नहीं जा सकता, कोचिंग नहीं कर सकता, हाँ। तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन आपके दिमाग में है? हाँ, इंटरनेट पे तो काफ़ी कुछ फ्री है और बुक्स तो NCERT ही है जिससे सब कुछ आना है नीट में। तो बस आप अगर केवल इन दोनों को भी फॉलो करें तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। अच्छा, आज के समय में जो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना समय कहीं और व्यतीत करते हैं, जैसे फ़ोन चलाने में, रील्स वगैरह देखने में, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? उनके लिए तो मेरा बस
इतना ही सुझाव रहेगा कि मोबाइल का आपको जितना प्रयोग है आप बस उतना ही करें, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो नुकसान बस आपका ही होना है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरा नीट से एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? हाँ, बहुत बार लगा। उस समय आप कैसे हैंडल करती थी उस चीज़ को? मैं वही चीज़ अपने टीचर्स को बताती थी, तो टीचर्स मुझे बैठा के अपने पास बहुत प्यार से समझाते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको इतना कॉन्फिडेंस से भेजा है, तो तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करो, बाकी सबको भूल जाओ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगी? अपने टीचर्स को और अपने माँ बाप को और अपने बड़े भैया को। आने वाले समय में जो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप कैसा सुझाव देंगे? कि जितना भी पढ़ो मेहनत से और मन लगा के पढ़ो। अच्छा, ठीक। आप बिटिया के पिता हैं, आपको कैसा लग रहा है अभी आपके पहले पुत्र ने नीट क्वालिफाई किया था, अभी इस वक्त बिटिया ने भी नीट क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको इस समय कैसा लग रहा है? मेरे दोनों बच्चे अपने कम उम्र में ही अपना 100% परिवार को दे दिए और संयुक्त परिवार के बच्चे हैं। पूरे परिवार को भी खुशी है, हमें भी खुशी है, हमारे जो इष्ट मित्र हैं सारे लोग खुश हैं, क्योंकि इस बार नीट का पेपर बहुत ही टफ था। इस बार बिटिया ने निकाला है तो वो बहुत बड़ी सफलता है और ये पूर्वजों का पुण्य प्रताप है और इष्ट मित्रों का आशीर्वाद है। अच्छा, आपको जब पता चला कि हमारी बिटिया ने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो घर परिवार में क्या माहौल था? बिटिया परीक्षा दे के घर पे ही आ गई थी और घर पे ही थी। जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो साइट क्रैश कर गई थी, तो घंटे तक रिज़ल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन जो ही लगभग 4 बजे के समय रिज़ल्ट पता चला, बेटी के द्वारा ही सबसे पहले मुझे बताया गया और मुझे उसकी कॉपी बेटी ने सेंड किया। देखने के बाद अपार खुशी हुई। उस दिन एक छोटी, क्योंकि उसी दिन मेरी 28वीं वैवाहिक वर्षगांठ थी, तो मुझे डबल खुशी मिली, क्योंकि दोपहर तक मेरे इष्ट मित्रों ने और मेरे मीडिया